महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमन करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम का राजत राम जानकी जोरी, दूल्ह राम सिय दुल्हेरी। भगवान श्री राम दूल्हा हुए, श्री जनक नंदिनी जानकी दुल्हन हुई। अच्छा, जैसे लावण्य धाम श्री लखनलाल हैं, वैसे ही सुंदरी उर्मिला जी भी हैं।
विवाह के मंडप में इन चारों जोड़ियों की अनुपम शोभा हुई है। ऐसा लगता है सुषमा और श्रृंगार, ये चार जोड़ियां विवाह के मंडप में ऐसा लग रहा है देखकर मानो सौंदर्य और श्रृंगार का जो सार है उसका तो स्वर्ण बना लिया, और मानो फिर स्वर्ण से ही ये चार जोड़ियां उस विवाह मंडप में रची गई हों। इनके ये जो चार जोड़ियां हैं ना विवाह के मंडप में विराजमान शोभायमन, इनके रूप और प्रेम की सीमा का वर्णन किया जा नहीं सकता। बुद्धि थककर मौन हो जाए। महाराज जनक ने खूब कहीं न जाए कछु दाई भूरी, खूब दाइज दिया, इतना दिया कि 14 लोग सिहाने लगे, आश्चर्य में पड़े। तो जैसे जैसे भगवान श्री सीताराम का विवाह हुआ वैसे ही बाकी 3 भाइयों का विवाह उन 3 कन्याओं के साथ हुआ। जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी रघु नंदन हरे, सकल कुंवर ब्याह हेते ही करनी सीता राम हरे। कहे न जाए कछु दाइज भूरी सीता राम हरे, राहा कनक मणि मंडप पूरी रघुनंदन हरे। तब कर जोरी जनक मृदु बानी, बोले सब बारात सन्मानी। सब बारातियों का खूब सम्मान करके, जिनको आदर देना था उनको आदर दिया, जिनको दान करना था उनको दान करके सम्मान किया, जहां विनय करनी थी श्री चरणों में वहां विनय से सम्मान किया। ऋषियों महर्षियों ब्रह्मर्षियों का विनय करके शील से सम्मान किया, याचकों को भाटों को दान देकर उनका सम्मान किया, और बड़ों का आदर करके उनका सम्मान किया। सब महामुनियों के चरणों की वंदना करी। महाराज जनक कहते हैं, सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की हितोष लई अंजलि दिए। देवता और गुरु तो भाव से ही संतुष्ट होते हैं। क्या समंदर को कोई एक चुल्लू जल देकर संतुष्ट कर सकता है? अरे उसके पास जल की कहां कमी है, बात तो है भाव की। निर्मल भाव ही साधन बनका बसंत होता है। भाव के नेत्र जहां खुलते हैं सारा विश्व ही कुछ विलक्षण दिखाई पड़ता है। भाव वो है जो परमात्मा के ऊपर भी शासन करता है। जनक जी महाराज ने हाथ जोड़कर अपने भाई के साथ महाराज दशरथ जी का खूब आदर सम्मान किया, और कहते हैं बड़ी मनोहर वाणी, बड़ी शील और स्नेह से सनी हुई वाणी। संबंध राजन रावरे हम बड़े, सब संबंध राजन रावरे हम बड़े, अब सब विधि भये, एहि राज साज समेत सेवक जानिए बिनुगत लिए। ये दारिका परिचारिका कर पाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षमिबो बोली पटे, बहुत होंठी ठोकियो। बड़ा अपराध हुआ जो आपको यहां तक बुलाया। इतना सम्मान सब एक एक बाराती का महाराज जनक ने किया अपनी वाणी से, तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने भी इतना सम्मान दिया अपने समधी को, इतना सम्मान दिया मानो सम्मान का तो उनको भंडार बना दिया, सम्मान का उनको खान बना दिया। मानो दोनों तरफ से, एक तरफ तो मिथिलापुरी, एक तरफ से अवधपुरी के प्रेमी लोग परस्पर एक दूसरे से ऐसी विनय, ऐसे प्रेम से परिपूर्ण हृदय से करते हैं। इधर तो ये चलता है,
और देवता लोग आकाश से पुष्पों की बरसात करते हैं। महाराज दशरथ अपने 4 पुत्रों और बधुओं के साथ जनवासे में चले। अभी बधुओं के साथ कैसे चलेंगे, अभी तो उनको कोहबर में जाना है। महाराज दशरथ अपने 4 पुत्रों के साथ जनवासे चले। नगाड़े बज उठे, दुंदुबियां बज उठी, शहनाइयां बज उठी, जय जय की ध्वनि चारों तरफ दशों दिशाओं में छा गई। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का फिर से इस मंगलमय समय में गान किया, स्वसर मंत्रों का उच्चारण किया, मानो नगर में आकाश में बड़ा शोरगुल मचा हुआ है। इसी बीच में ये जो सब सखियां हैं ना, जनकपुर की ये जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, सुहासिनी, ये मंगल गान करती हैं, खूब मंगल गान करती हैं और ऋषिवर से आज्ञा प्राप्त करती हैं। आज्ञा प्राप्त करके इन चारों दूल्हों को लेकर और इन दुल्हनियों को लेकर, बहुत सी है ना, दूल्हा दुल्हनन सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के, इनको कोहबर में ले चली। अब ये कोहबर क्या है महाराज? एक तरह का विवाह के बाद लोग कहते, अच्छा पुराणों में ऐसा लिखा है कुछ क्रीड़ा भवन सा होता है, वहां हास्य विनोद परिहास रास विलास सब कुछ होता है। कुल की रीति कुछ मंगल कृत्य शेष होते हैं, वो बड़े हास्य विनोद और बड़ी हटकेलियों में संपूर्ण किए जाते हैं। अच्छा, चारों दूल्हे और चारों दुल्हनियां ये जब वहां कोहबर में चली तो इनकी शोभा, इनका शील और इनका जो सुहावना स्नेह है, इनको तो देखकर उन सभी नारियों के, स्त्रियों के नेत्र सफल हो गए। वो तो आपस में चर्चा करती है ना, जानकी बर सुंदर माई, इंद्र नील मन श्याम सुभग अंग, अंग मनोजनि बहु छवि छाई, अरुण चरण अंगुली मनोहर नख तुतिवंत, कछुक अरुणाई कंज दल निप, मनहु भौम दस बैठे, अचल सुदसी बनाए बनाए। जानकी बर सुंदर माई, भगवान का ऐसा स्वरूप। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, श्याम शरीर सुभाय सुहावन, सहज सुंदर है प्रभु, और ऐसी शोभा, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जद जद जावक जूत पद, कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए, पीत पुनीत मनोहर धोती, हरत बाल रवि दामिनी ज्योति। ऐसा स्वरूप, बड़ा सुहावना मेघ वर्ण श्याम वर्ण शरीर है। शोभा तो करोड़ों कोटि कोटि कामदेव को लज्जित कर रही है। भगवान के चरणों में आलता लगा हुआ है महावर, कैसे मणियों से जड़ित हैं भगवान के चरण। अरे इन्हीं चरणों में तो बड़े बड़े मुनीश और योगी इस भौरे बन के छाए रहते हैं। अब बड़ी बड़ी सुंदर, बड़ी सुहावनी, बड़ी मनोहर, बड़ी पवित्र धोती प्रभु ने पीली पीली, पीत पुनीत मनोहर धोती, और ऐसी पीली पीली धोती मानो बाल सूर्य के तेज का भी हरण करती हो, जो सूर्य के तेज का भी हरण करती हो, ऐसी भगवान की धोती। और कमर में करदनी, बड़ी मनोहर, बड़े बाहु विशाल, सुंदर सुंदर विभूषणों से, आभूषणों से सुसज्जित, पीला पीला जनेऊ, क्या नीलवर्ण चम चम भगवान की रूप माधुरी, ऊपर से पीला पीला ये विवाह का सब मंगल साज श्रृंगार, अद्भुत शोभा। भगवान के हाथों की उंगलियों में जो मुद्रिका है, कर मुद्रिका चोरी चितली। सुहत ब्याह साज सब साजे रघु नंदन हरे, उर आयत उर भूषण राजे सिया राम हरे।
नयन कमल कल कुंडल काना रघु नंदन हरे, बदनु सकल सौंदर्य निधाना रघु नाथ हरे, सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा रघु नंदन हरे, भाल तिलक रु चिरता निवासा सीता नाथ हरे, सोहत मौर मनोहर माथे रघु नंदन हरे, मंगलमय मुक्ता मन छबे गाते सीता नाथ हरे। ऐसा सुंदर पीला जनेऊ सौंदर्य के निधान, ब्याह के सब साजबाज अंग अंग पर, और पियर उपरना काखा सोती। जो पीतांबर लिया है, जो पीतांबर लिया है दाहिने कंधे के कांख से, कंधे के अंदर से, और बाएं कंधे के ऊपर ऐसे फेंक कर लिया है प्रभु ने। काखा सोती इसको कहते हैं। ये जो पीला पीतांबर है प्रभु का, एक दाएं सीधे हाथ के कांख के, हाथ के कंधे के नीचे से दूसरे के कंधे के ऊपर, और उसमें जो दोनों छोर है ना पीतांबर के, धुआं चरण लगे मणि मोती, तरह तरह के मणि मोती रत्न वहां से लटकते हैं। क्या शोभा है। और माथे पर, माथे महामणि मऊर मंजुल, विवाह में मऊर धारण कराते दूल्हे को। अंग सब चित चोरही, पुरनारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तिनका तोड़ रही, सब तिनका तोड़ती हैं, नजर न लगे। जो कोई हमारी नजर इनको लगनी हो, हम इस तिनके को तोड़ते हैं। मानो ये नजर तो इस तिनके को लगे, इसको तोड़ के फेंको। तरह तरह के मणि वस्त्र आभूषण बारती है, न्यौछावर करती हैं, और बड़े मंगलमय गीत गाती हैं। उस समय देवता पुष्पों की वर्षा तो करते हैं, पर जो सूत मागध बंदी जन है वो बाहर ही खड़े होकर रघुवंश का यश गान करते हैं। कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी, सुवास निन सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीत लागी, करण मंगल गाई के। कोहबर में ले आई दूल्हा दुल्हन को, 4 दूल्हे 4 दुल्हन, और लाकर कोहबर में ये जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, ये भीतर कोहबर में लाके बड़े अत्यंत अतिशय प्रेम से जो लौकिक व्यवहार है कोहबर का वो करती हैं, और बड़े तरह तरह से मंगलमय गान करती है। अच्छा, कोहबर में क्या हो रहा है? पहले भगवान प्रभु विराजमान है, जोड़ियां तो सब है, पर प्रधान तो भगवान श्री सीताराम समक्ष विराजमान है। तो गोस्वामी जी कहते हैं वहां क्या होता है। गोस्वामी जी कहते हैं मानो हम तो विवाह देख रहे हैं, हम तो विवाह में थे। ऐसा सुंदर भाव लड़ाया है छिपकर, ऐसे ऐसे पंक्तियां प्रकट की हैं प्रभु ने। लहकौरी गौरी सिखाव रामहि सी सन सादर कहें, रनिवास हास विलास रस बस, जन्म को फल सब लहे। निज पानी मन सह देखियति, मूर्ति रूप निधान की, चालत न भुज बल्ली बिलोकन, विरह बस विरह भय बस जानकी। वहां तो रनिवास में इतना हास विलास परिहास और मंगलमय गान, बाहर तो वंश का वृंदावली गाई जा रही है। बड़े प्रेम से लौकिक जो भी विधि है, कुल की रीति है, उसको संपन्न करती है। लहकौरी गौरी सिखाय राम सी सन सारद कहें। ये लहकौरी शब्द का एक अर्थ तो देखो ये है कि लहकाना। हमारे गांव के तरफ कहते हैं लहकौरी, लहकाना। लहकाने का अर्थ ये होता है मानो कोई, हम किसी को कोई कार्य कहें वो न करे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो करे और बड़े उत्साह से करे, तो उसको कहते हैं लहका दो, उसको लहका दो, उसको लहकाना है। वो लहक गया भाई, काम बना। और दूसरी बात है लह कौरी। कौरी का मतलब ग्रास, कौर, एक एक ग्रास एक एक कौर मुंह में डालते। अल्लाह माने ग्रहण कराओ, लहना माने ग्रहण करना, और कौर मानो एक दूसरे को ग्रास, मुख में ग्रास दो खाने को। लहकौरी गौरी सिखाव रामई, राम जी को तो लहकाती हैं माता पार्वती, क्योंकि ये सब है ना, ये सारी ब्राह्मण की देवियां, देवताओं की जो देवियां हैं, देवांगनाएं हैं,
देववधुएं हैं, ये तो माता पार्वती, लक्ष्मी, प्रसंग आया सची, शारदा, ये सब वही तो है। तो लहकौरी गौरी सिखाव रामई, राम जी को तो माता पार्वती सिखाती हैं कि ऐसे ग्रास डालो, जानकी के मुख में ऐसे ग्रास डालो, कुछ मीठा खवाओ, ऐसे। अब संकोच के मारे, अब इतना संकोच कैसे खवा में, तो लहकाना पड़ता है, लहकाना पड़ता है। गोस्वामी जी कहते हैं लहकौरी गौरी सिखाव रामई, राम जी को तो माता पार्वती लहका रही हैं, सिखा रही हैं, मानो कैसे ग्रास पवाओ। अब राम जी तो सोच रहे हैं इतनी छोटी है, कहीं उंगली जाए काट न ले। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वहां इतना हास परिहास, हास्य विनोद है कि जो कहती हैं उसको सहज करें भी कैसे। क्यों इतना तो हास परिहास करती हैं, समझ नहीं आता क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो माता पार्वती आखिरकार जब राम जी नहीं खवाते हैं ना, कोई ग्रास मुख में नहीं देते हैं, तो माता पार्वती आखिरी में आके राम जी को सिखाती हैं, लहकौरी गौरी सिखाओ। और जानकी मैया को कौन सिखाता है? सी एसन शारद कहे, मां सरस्वती श्री जानकी मैया को सिखाती हैं आप ऐसे ग्रास दो। उधर माता पार्वती सिखाती हैं आप ऐसे ग्रास दो। प्रभु तो फिर भी ना उठावे। और श्री सिया जी तो अपने हाथ में जो मणियों की अंगूठियां रची भई हैं, उसमें भगवान के स्वरूप का दर्शन करती हैं। वहां तो हास परिहास होता है, पर जो दर्शन हो रहा है प्रभु का अंगूठी के नग में, जरा भी नहीं चाहती है कि हाथ हिलाए। चालत न भुजबल्ली बिलोकन बिरह भय बस जानकी, बिल्कुल हाथ हिलाना नहीं चाहती है। उधर कोहबर में ले जाके सब चार दुल्हा दुल्हन को लहकाते हैं, मानो कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कह जा नहीं अली, बरकुंवर सुंदर सखल सखी लवाए जनवासे चली। अच्छा, कोहबर में एक सखी कहती है ये जो जानकी के वर हैं तो बड़े सुंदर हैं, इनका सुंदर शरीर इंद्र नील मणि के समान श्याम वर्ण है, अंग अंग में अनेकों कामदेव की छवि छाई हुई है, इनके चरण तो लाल लाल कमल के समान, उंगलियां बड़ी मनोहर, नख की कांति बड़ी विलक्षण, कुछ कुछ लालिमा लिए हुए, मानो कमल की पंखड़ियों पर 10 मंगल ग्रह निश्चल होकर बैठ जाए सभा में। घुटने देखो ना कितने स्थूल हैं, वक्षस्थल कैसा विशाल और सुंदर है, चरणों में सुंदर ध्वनि करने वाले मणिमय नूपुर हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो भ्रमर गण तो दो चरण कमल है ना, तो इन चरणों पर लुभा के रह गए। ये भ्रमर कौन है? बड़े बड़े योगीश और मुनीश। कमर में तो स्वर्ण की रत्नों से जड़ित कर देनी है, ऐसी लगती है कि स्वर्ण वर्ण की कमलों की माला हो। और प्रभु का मध्य भाग तो ज्यादा खुला है ना, ऐसा लगता है मरकत मणि का पर्वत। सुंदरता दशों दिशाओं में प्रभु की फैलती है। भगवान की नाभि बड़ी गंभीर है, उधर देश में सुंदर रेखाएं हैं, और हृदय पर देखो ना सुखदायक भृगु जी का चरण चिन्ह है। ये तो साक्षात परमात्मा है। अरे सखी, अनेकों आभूषणों से युक्त इनकी जो लंबी लंबी भुजाएं हैं, आजान भुजाएं भगवान। ये लंबी लंबी भुजाओं की क्या शोभा है, पीतांबर की अतिशय शोभा हो रही है। और भगवान के हृदय में तो बड़ी विचित्र स्वर्ण वर्ण की यज्ञोपवीत प्रभु ने धारण कर रखा है। वक्षस्थल पर रत्नों की मोतियों की माला बड़ी बड़ी मनोहर जान पड़ती है। तो बादल के जैसा तो अंग कांति, और पीतांबर है बिजली जैसा, तो लगता है बादल और बिजली के बीच में इंद्रधनुष उदय हुआ हो। ऐसे ऐसे विलक्षण आभूषण भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान है। भगवान की भ्रुकुटियां, भगवान के नेत्र, कानों में जो कुंडल है ना, उनकी परछाई कपोलों पर आती है। ऐसा चम चम अंग कांति प्रभु की। अरे इन सब ऐसे अनुपम श्रृंगार को, शोभा को देखकर जनकपुर की स्त्रियों ने तो मानो निमि वंश की मर्यादा ही मिटा दी हो। मर्यादा मिटाने का अर्थ है बिल्कुल अपलक, सब पलक मारना छोड़कर एक टक देखती रह गई।
अरे इतनी नहीं, मां शारदा, भगवान शेष, भगवान महादेव जी रात दिन प्रभु के स्वरूप का चिंतन करते हैं, फिर भी भगवान का ये स्वरूप उनके हृदय में समाता नहीं है। तो ऐसे स्वरूप की क्या क्या शोभा गाई जाए, क्या वर्णन किया जाए, क्या चिंतन किया जा सकता है। कुछ पवाना चाहती है ला गौरी। अच्छा, कोई सखी कहती है, अरे सखी तुझसे क्या कहूं, ये राम जी तो निश्चय ही बड़े भाग्यशाली हैं। ये जो हमारी कन्या श्री सीता जी हैं, इनके साथ देखना इनका लगन हुआ। एक बात आई बड़ी विचित्र। एक अब देखो वहां तो हास परिहास हो रहा है ना, कुछ प्रसंग, कुछ नहीं, बहुत से प्रसंग ऐसे हैं जिन पर वाणी चलती नहीं है, पर एक प्रसंग, एक दो प्रसंग की चर्चा को भर में ये सखियां क्या कहती हैं। अब कहने की बात नहीं, फिर भी देखो कहनी पड़ती है, क्योंकि हास्य विनोद परिहास की स्थिति है वहां। एक सखी कहती है, अरे सखी मैं क्या कहूं, ये तो बड़े भाग्यशाली निकले, इनको हमारी जानकी मिल गई, इनका विवाह हो गया जानकी से। मुझे तो लगता है कि राम जी ने धनुष तोड़ा ही नहीं। फिर देखो चार दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और सुना सुना के बातें करती हैं, मुझे तो लगता है राम जी ने धनुष तोड़ा ही नहीं। फिर अरे धनुष तो रावण ने तोड़ा था, परंतु वो मरा, अभागा था ना, उसको एकदम मूर्छा आ गई और इन भाई ने हाथ लगा दिया पीछे और टूट गया। दूसरी कहती है, अरे सखी मैंने तो सुना है दशरथ महाराज को वृद्धावस्था आ गई थी अयोध्या में, और कोई संतान, कोई पुत्र, कोई पुत्री नहीं थे उनकी, बड़े दुखी थे अयोध्या में महाराज दशरथ, बड़े दुखी थे। पीछे ब्राह्मणों को बुलवाया, कुछ मंत्र जाप करवाया, यज्ञ करवाया, और फिर रानियों को, अपनी रानियों को खीर खिलाई, और उस खीर को खाने से ये बालक हुए। तो जरा बता कि खीर खा के जो बालक उत्पन्न होंगे उनमें क्या शक्ति होगी, ये कहां धनुष तोड़े। नहीं नहीं, ये कहती है जो भी हो, बात तो यह है कि राम जी बड़े भाग्यशाली हैं। कैसे धनुष तोड़ दिया रावण ने और श्रेय मिल गया राम जी को। तीसरी कहती है, देखो भैया अयोध्या की स्त्रियां तो बड़ी जबरदस्त है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। न जाने वहां कोहबर में ले जाके न जाने क्या क्या ये बातें करती हैं। एक सखी कहती है कि ये तो अयोध्या की स्त्रियां बड़ी जबरदस्त हैं, खीर खाती हैं और बालकों को जन्म देती हैं। राम जी थोड़ा मुस्कुरा गए इस बात को सुनकर। भीतर प्रभु है ना, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और परमात्मा है, भीतर से सोचते हैं कैसा प्रेम से बोलती है। पर लक्ष्मण जी को तो बात अच्छी लगी नहीं, बात बिल्कुल लक्ष्मण जी को नहीं सुहाई। जब लक्ष्मण जी को बात नहीं सुहाई तो ज्यादा देर तो चुप बैठते नहीं है, कितना भी उनको कोई कहे वो हिलते डुलते रहते हैं, पता पड़ जाती है इनको बढ़िया लग नहीं रहा। लक्ष्मण जी को तो खींच चढ़ी, मेरी माता कौशल्या के लिए, मेरी माता सुमित्रा के लिए, ये मेरी माता कैकेयी के लिए ये लोग ऐसा बोलती हैं। तो राम जी समझ गए लक्ष्मण जी को क्रोध ना आवे, तो राम जी लक्ष्मण जी को समझाने लगे इशारों में, अरे तू क्यों खींचता है, ये तो प्रयास करती है, तू क्रोध मत कर। लक्ष्मण जी कहते हैं पर मेरे महानगरज, इन लोगों के घर में कुछ ज्ञान की कमी है। लक्ष्मण जी धीरे से कहते हैं, अरे विनोद भी करना है तो विवेक से करना चाहिए ना, ये तो जो मन में आवे सो ही बोलती है, ये क्या क्या बोलती है। तरह तरह से लक्ष्मण जी ने धीरे से जवाब दिया कि अयोध्या की स्त्रियां तो बहुत अच्छी हैं कि खीर खाकर बालकों को जन्म देती हैं, परंतु ये जनकपुर की, बोलिए श्री मिथिला धाम की जय, ये तो जनकपुर की जो स्त्रियां हैं ये तो ऐसी करामाती हैं, ऐसी करामाती हैं कि इनको तो खीर खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मानो हमारे अयोध्या में तो खीर खा के बालकों का जन्म होता है, यहाँ तो धरती फाड़ फाड़ के कन्याएं प्रकट होती है। तुम्हारे यहाँ तो ऐसा रिवाज है। अच्छा लक्ष्मण जी थोड़ा बोले ना, राम जी के डर से थोड़ा बोले, इशारे में ज्यादा बोल दिए,
लोगों को उतने वहां जो भीतर कोबर में जो स्त्रियां हैं ना, उन सबको विश्वास हो गया क्या ये बड़े भाई तो सरल हैं, बड़े सीधे हैं, पर लक्ष्मण जी बड़े प्रबल हैं। वैसे भी स्वयंवर के सभा में परशुराम जी को पछाड़ दी थी और जनक जी को भी कहा था कहीं जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल वनवानी। तो वैसे भी मिथिला के जानते ही कि लक्ष्मण जी बड़े तेज हैं, ये बड़े प्रबल हैं। अच्छा, एक बड़ा सुंदर, देखो भगवान से सीताराम कह लो कि अंतरपुर में खेल रहे हैं। माता सुनैना ने हाथ में 2 रत्न दे दिए। राम जी से पूछा, ये बताओ एकी की बकी, मतलब ये कि मेरे हाथ में 1 रत्न है कि 2 रत्न है, ये बताओ। तो वशिष्ठ जी ने तो आश्रम में उपदेश दिया था प्रभु को, जगत में केवल एक परमात्मा ही सत्य है, ईश्वर के बिना जो कुछ भासता है वो सब मिथ्या है, एक ही परमात्मा अनेक रूपों में विराजमान है, माया से अनेक होकर भासता है। और भगवान श्री राम तो ब्रह्म स्वरूप है, राम जी को तो द्वैत कहीं दिखाई देता भी नहीं, इसलिए राम जी ने कहा एक है। माता के हाथ से 2 रत्न निकले। सखियां हंसने लगी। तो सखियां हंसती हुई राम जी से कहती हैं, क्या कहती है? देखो आज तक तुम अकेले थे, अब अकेले नहीं हो, अब तो तुम्हारा लगन हो गया ना, अब श्री जानकी जी तुम्हारे साथ विराजमान है। अच्छा, विनोद में भी कोई राम जी का अपमान कर दे या उनको थोड़ा चुप करा दे, ये लक्ष्मण जी को सहने होता। और जहां श्री राम है वहां तो लक्ष्मण है ही। लक्ष्मण जी को लगता है अरे मेरे भाई बड़े भोले हैं, मेरे भाई बड़े भोले हैं, ये लोग इस कारण इनके ऊपर हंसते हैं। लक्ष्मण जी ने सखियों को जवाब दिया, क्या कहते हैं? मेरे प्रभु जो बोलते हैं ना, तुम लोग उसका अर्थ तो समझती नहीं हो। तो सखियों को तो आनंद लेना है, प्रयास करना है। सखियां कहती हैं आप अर्थ समझाकर कहो, हम क्या अर्थ नहीं समझती हैं। अरे सीधी सी बात है, अब तक अकेले थे, अब लग्न हो गया तो अब अकेले थोड़ी हैं, अब तो 2 हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, राम जी जो कहते हैं उसका अर्थ यह है कि श्री सीताराम दोनों एक हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। लग्न हुए पीछे 2 कहां हैं, वो तो एक ही हैं। भगवान श्री सीताराम तो अभिन्न है। आज तक मैं अपने बड़े भाई की सेवा करता था, अब मैं रोज अपनी भाभी की भी सेवा करूंगा। और इतना कहते ही लक्ष्मण जी महाराज भाव से भावित हो गए और श्री जानकी जी की सीता जी के चरणों की वंदना करने लगे। सबके बीच में चरणों की वंदना करने लगे। सखियां बड़ी राजी हुई। अरे ये बहुत प्रबली नहीं है, ये बड़ा भावुक बड़ा प्रेमी भी है। सखियां बड़ी राजी हुई। कैसा सुंदर अर्थ समझाया है। और वैसे भी जब लग्न हो जाए, देखो शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है, बिल्कुल पुराणों में ऐसा लिखा है, जब लग्न हो जाए तो पति पत्नी को गृहस्थ आश्रम में अद्वैत सिद्ध करना चाहिए। और अद्वैत हो तब तो गृहस्थ आश्रम सुखमय हो, क्योंकि जहां भेद है वहां तो दुख है। पति पत्नी का स्वभाव एक न हो तब तक लग्न सफल ही नहीं होता। ऐसी बात आई है। तन 2 है, मन एक है, इसी का नाम तो लगन है, इसी का नाम विवाह है। पति पत्नी शरीर से 2 होते हैं, पर उनका स्वभाव उनका मन एक ही होता है। एक हो उनका स्वभाव उनका मन, जो सुख मिलता है गृहस्थ आश्रम में। अब लक्ष्य पति और पत्नी के लक्ष्य अलग अलग हो तो मतभेद होगा, मतभेद होगा तो फिर मन भेद होगा, मन में भेद होगा तो झगड़ा होगा, झगड़ा होगा तो अशांति होगी, भय होगा। जहां भेद है वहीं भय है, जहां अभेद है वहीं अभय है। शास्त्र तो विवाह को कहता है, ये जो विवाह संस्कार है ये पति और पत्नी तत्व से एक ही है। राम जी ऐसे ही तो कहते हैं, एक है। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, परमात्मा एक ही है, माया से अनेक रूप में भासता है, सब में एक ही परमात्मा की सत्ता विलास करती है। सच्ची बात तो ये है, जो जनकपुर के संत है ना, जनकपुर के संत ऐसा, आज की बात है,
जनकपुर के संत ऐसा कहते हैं कि राम जी तो जनकपुरी में पधारे हैं और श्री सीता जी के साथ उनका लग्न हुआ है। इसके बाद महाराज जनक ने, उनके कोई पुत्र तो था नहीं, महाराज जनक ने राम जी का राज्याभिषेक वहीं कर दिया। जनकपुर के मिथिला धाम के संतों की ऐसी भावना है कि राजा जनक ने कन्यादान किया तो भगवान श्री राम जी को घर जमाई बनाकर घर में ही रखने की प्रतिज्ञा कर ली। ऐसा संत कहते हैं कि हमारे राम जी तो जनकपुर छोड़कर जाते ही नहीं। जनकपुरी में तो भगवान श्री सीताराम अखंड रूप से विराजमान हैं। क्यों? ऐसी प्रबल भावना करके कैसे कहते हो भाई? इतनी बड़ी बात कह दी, राज्याभिषेक करके जनक जी ने जमाई को वहीं रख लिया। अरे इसलिए भी तो रख लिया, अयोध्या जाएंगे तो कैकेयी राम जी को वन में भेज देगी। तो जनकपुर के संतों की ऐसी भावना है राम जी जनकपुर में ही विराज हैं, न अयोध्या जाए न इनको वन में जाना पड़े कभी। हमारे राम जी बड़े कोमल हैं, जैसे श्री बांके बिहारी लाल। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। श्रीमत कुंज बिहारिणे नमः। कुंज बिहारी हैं दूल्हा सरकार है। जगन्नाथपुरी के माधवदास जी महाराज बड़े सिद्ध संत, सब जानते हैं उनका नाम। श्री माधवदास जी महाराज जब बिहारी जी के पास आए वृंदावन में तो गए थे जमुना जी के उधर, भूख लगी तो सूखा चना मिला, सो खाने गए तो भोग लगाना था। ऐसे सिद्ध संत जगन्नाथ जी इनसे बातें करते थे, इनके साथ साथ रहते थे। वृंदावन आए थे कभी तो सूखा चना था तो उन्होंने सोचा कि बिना भोग लगाए कैसे खाएं, और वृंदावन आया हूं, यहाँ के प्रधान ठाकुर बांके बिहारी है, इनको भोग लगाओ। तो मन से बिहारी जी महाराज को सूखे चने का भोग लगाया और चना पा लिया होगा पीछे से। इधर क्या हुआ, श्री हरिदास जी महाराज ने भोग रखा, नित्य 56 भोग श्री बिहारी जी महाराज को। तो बिहारी जी महाराज के सिंहासन से 25 तोला सोना, 25 स्वर्ण असरफियां रोज अपने आप प्रकट होती थी। उसी से 56 भोग नित्य लगता था निधिवन में। बोलिए श्री निधिवन राज महाराज की जय। जहां बिहारी जी महाराज प्रकट हुए तो हरिदास जी महाराज ने तो बिहारी जी को 56 भोग पधराया, और जब भोग उसारने का समय हुआ तो बिहारी जी ने भोग नहीं पाया था। तो हरिदास जी महाराज ने कहा बिहारी जी से, जय जय, भोग क्यों नहीं पाया, क्या हो गया? तुमने भोग नहीं पाया, क्या हो गया, क्या बात है? तो बिहारी जी ने हरिदास जी महाराज से कहा, मेरे पेट में कुछ दर्द है, मुझे इच्छा नहीं है, मेरे पेट में कुछ दर्द है। हरिदास जी ने सोचा, बिहारी जी से कहा, आपको तो हम ऐसा कुछ खिलाते नहीं, बड़ा है सोच विचार के भोग लगाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे प्रभु कि आपको दर्द हो पेट में, ऐसा आपने क्या खा लिया, कृपा करके आप बताओ। तो बिहारी जी महाराज ने हरिदास जी महाराज से कहा, वो जगन्नाथपुरी के माधवदास आए ना, उन्होंने मुझे सूखा चना खिलाया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। और बड़ा क्रोध आया हरिदास जी को, चेलों को बुलाया, ए जगन्नाथपुरी से माधवदास आया, खोज लाओ, पकड़ लाओ उसको। पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दिया जमुना तट पर। तो ज्यादा भीड़ भाड़ तो उससे होती नहीं थी। जब बिहारी जी महाराज जब प्रकट भये थे तो कहाँ, अरे आज से 550 वर्ष पूर्व की बात है, झट्ट मिल गए जमुना के तट पे। सेवक ने पूछा, महाराज आप ही को माधवदास कहते हैं क्या? बोले हाँ। हम जगन्नाथपुरी से आए? बोले हाँ। बोले चलो हरिदास जी महाराज बुलाते हैं। ले आए निधिवन राज में। हरिदास जी महाराज ने पूछा, क्यों माधवदास? हाँ भगवान, मेरे बिहारी जी को तुमको चना खाना है सूखा, तो जाके अपने जगन्नाथ जी को क्यों नहीं खवाते? मैंने मना किया? तुम्हारे जगन्नाथ जी को जाके मैंने कुछ आड़े तेड़े खिलाया क्या? अरे क्या हो गया, कुछ साफ साफ कह लो, तुमने मेरे बिहारी जी को सूखा चना क्यों खिलाया? देखो दोनों सिद्ध संत हैं। क्या हरिदास जी महाराज नहीं समझ रहे हैं? जब बिहारी जी ने नाम ले लिया माधवदास जी का तो हरिदास जी महाराज तो सहज समझ गए ये कितना सिद्ध संत है, इसने खिलाया, प्रभु ने खा लिया, पेट दर्द हो रहा है। निधिवन राज ने आज भोग नहीं लगाया, वो तो समझ गए, तो बड़ा प्रेमी है। पर आनंद लिया दो संतों ने मिलकर। हरिदास जी महाराज कहते, तुमने मेरे ठाकुर को सूखा चना क्यों खिलाया? माधवदास जी ने कहा, मुझे वही प्राप्त हुआ वृंदावन में जमुना तट पर, मुझे कोई एक मुट्ठी चना दे गया। तो जहां पे है वहां के प्रधान ठाकुर को भोग लगा के पाने का रिवाज है। वैष्णवों का वही यही तरीका है, यही परंपरा है हमारी।
हमने यहाँ के प्रधान ठाकुर बिहारी जी को मन से भोग लगाया, चना पा लिया। बोले क्यों, क्या हो गया, क्या बात है, चना खिला दिया, वो तो सुबह की बात है, हो क्या गया? हरदास जी महाराज कहते मेरे बिहारी जी के पेट में दर्द हो रहा है। इतना सुनते ही माधवदास जी ठठाकर हंस गए। कहते चलो तुम्हारी बात आज पक्का पूरी मान गए, मुझे विश्वास हो गया, इस वृंदावन की तुम्हारी ये जो निधिवन राज की रीति है इस पर विश्वास हो गया। बोले कैसे, क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो, क्या विश्वास हो गया? बोले मैंने तो सोचा था ग्वारिया होगा, गाय वाय चराता है, बन बन घूमता है नंगे चरण, तो बाहर जाएगा तो छाछ पिएगा, चना पाकेगा, क्या पाएगा ये, तो मैंने सोचा ग्वारिया है, चना खिला दिया इसको। लेकिन इसके पेट में दर्द हो गया। तो तुम ठीक कहते हो, ये तो दूल्हा सरकार है। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय, श्रीमद कुंज बिहारी भगवान की जय। इसलिए बिहारी जी को कहते हैं कुंज बिहारी, लेकिन कुंज के बिहारी है ना, ये तो दूल्हा सरकार है, इनको कहां पचेगा। अब दूल्हा सरकार को बढ़िया बढ़िया भोग अमृत में बढ़िया मधुर मधुर स्नेह से पवाया जाएगा, गा बजा के प्रसन्न कर करके कि सूखा चना खिलाने से काम चलेगा। ये तो दूल्हा सरकार है। बोलिए श्री हरदास जी महाराज की। तो जनकपुरी के संत कहते हैं कि हमारे राम जी तो ब्याह करने आए पर लौट के अयोध्या गए नहीं, वहां जाएंगे तो कैकेयी वनवास देगी, हमने तो मिथिला से जाने ही नहीं दिया, यहीं पे राज्याभिषेक करके भगवान श्री सीताराम को सदा सर्वदा के लिए मिथिला में जनकपुर में विराज कर लिया। तो यह संतों के समाज में तो बात फैल गई। अच्छा, राम जी सबकी बड़ी इच्छा भी तो थी, मिथिला में सबकी बहुत इच्छा थी कि भगवान श्री सीताराम जी स्वर्ण सिंहासन पर पधारे हैं, जनकपुर के राज सिंहासन पर विराजमान हो। इसलिए कहते हैं श्री रघुनाथ जी का जो पहला राज्याभिषेक है वो तो जनकपुर में ही हुआ। स्वर्ण सिंहासन पर भगवान श्री सीताराम जी विराजते हैं। वहां की प्रजा बड़ी भाग्यशाली है जो नित्य भगवान श्री सीताराम का दर्शन करती है। उनके दर्शन करने से मन थकता नहीं। लोग बातें करते हैं कि ये श्री राम है, ये तो साक्षात आदि नारायण परमात्मा है, और ये श्री सीता जी राजकन्या नहीं, ये तो इनकी पराशक्ति है। जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाम, जासु कृपा निर्मल मति पाम। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। अरे ये तो धरती से प्रकट भई है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितबाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। तुर निवास हास बिलास रस बस, जन्म को फल सब लय। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम जो प्रकट हुआ उस कोहबर में, उसी समय नगर में आकाश में महान आनंद छाया। जहां देखो वहीं आशीष ही आशीष के वचन सुनाई देते हैं।
क्या आशीष मिलता है। चिरजीव हूँ जोरी चारु चार्यो मुदित मन सबही का। चिरजीव हूँ जोरी चारु चार्यो मुदित मन सबही का। ये चारों दुल्हा दुल्हन की जोड़ी चिरजीव हो, चिरंजीव हो, अखंड सौभाग्य हो। और जब तरह तरह के आशीर्वचन गूंजने लगे तो जोगिंद्र सिद्ध मुनीश देव बिलो की प्रभु दुंदुभि हनी चले हर्ष बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 बने। बड़े बड़े जोगिंद्र सिद्ध मुनीश देवतागण प्रभु को देखकर दुंदुभियां बजाते हुए, पुष्पों की बरसात करते हुए, अपने अपने लोक को जय जयकार करते हुए चले गए। अब कोहबर के बाद तो अपनी अपनी बधूटिन सहित बधूटिन कुंवर सब, ये जो चारों कुंवर हैं सहित बधूटिन का अर्थ ये बड़ी नन्ही नन्ही है, ये बड़ी नन्ही नन्ही है। सब आए पितु पास, महाराजा दशरथ जी के पास आए कोहबर से अपनी अपनी बहुओं के साथ। अब तो जनवास में इन चारों जोड़ियों को देखकर जो आनंद उमगा, जो मंगल छाया, जो शोभा भई, वो वाणी से परे है। अपुन जीवनार भई बहुभांति, पठे जनक बुलाए बराती। जीवनार होगी जीवन, अब तो भोज होगा, पंगत हो गई। जनक जी महाराज ने बारातियों को बुलवा लिया सुबह होते ही। खिचड़ी का भी तो रस्म कृत्य होता है, बारातियों को बुलवा लिया, बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन करो, आ जाओ। और जैसे ही बुलवाया तो फिर तो पावड़े पड़ने लगे ना, अनुपम वस्त्रों के, रत्नों के, मणियों से जड़ित ढाले हुए ऐसे विलक्षण पावड़े पड़ने लगे जनवासे से उसी विवाह के मंडप तक। और फिर सुतन समेत गवन कियो भूपा, महाराज दशरथ अपने पुत्रों के साथ उस विवाह मंडप में सुबह पंगत के लिए पहुंचे हैं। और सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना रघु नंदन हरे। सील सनेहु जाहि नहीं बरना सीता राम हरे। धोए जनक अवधपति चरना रघु नंदन हरे। बहुरी राम पद पंकज धोए रघु नंदन हरे। जे हर हृदय का मलमहु गोए सीता नाथ हरे। तो ब्याह हुआ, आज तो कोहबर की ही कथा होती रही। हास परिहास, विलास, विनोद, प्रेम, ये बड़े सुंदर सुंदर भगवान के चरित्र। और देखो ना, संतों ने सिद्ध कर दिया, हमारे भगवान सीताराम तो सदा ही मिथिला में विराजते हैं। कौन इनको अयोध्या भेजे? आज तक भगवान श्री सीताराम, वो तो आज भी कहते, आज भी हमारे सीताराम मिथिला जनकपुर में ही विराजते हैं। कौन इनको अयोध्या भेजे? फिर कैकेयी बन भेजेगी। वो कितने सुंदर सुंदर भाव। वो तो वहां से गए नहीं, ब्याह किए यहीं रह गए। हम आनंद से आज तक गाते हैं। तो पुण्य जीवनार भाई बहुभांति। अब ये खिचड़ी का प्रसंग कल, अब तो भगवान को ये सखियां बड़ी गारियां सुनाने वाली हैं। ये भी बड़ा मंगल कृत्य है। जैसे कोबर की लीलाएं हैं, चरित्र हैं बड़े सुंदर सुंदर, ये सब चरित्र भगवान के बड़े आनंददायक हैं। पर समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, चारों भैयन की जय, श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। नीलांबोधर कांतिकाय मनिशम वीरासनाध्यासतम। देखो मिथिला का भाव है, नीलांबोदर कांतिकाय मनिशम वीरासनाध्यासितम। मुद्राम जानमयी ददानम परम हस्तांबुजम जानुनी। सीतां पार्श्वगतां सरोरुह कराम विद्युन्नभा राघवम। पश्यन्ति मुकटांगदादि विविधा कल्पोज ज्वालांगम भजे।
बोले श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय, चारों भैयन की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। 2 पल नाम कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाएगा। हरिशनम। अति पावन है तेहारो नाम सीताराम, अति पावन है तेहारो नाम सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। अति पावन है तेहारो नाम सीताराम, अति पावन है तेहारो नाम सीताराम। पावन है